तो चलिए 6 महीना बर्बाद नहीं करना है आपको और आपको जल्दी ही कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिडक्शंस का नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हमने 7 क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है और ये आपका 2016 में आया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। 80G किसकी बात करता है? डोनेशंस की बात करता है, ये सब हमको पता है। तो चलिए मिसेस मौमिता समांतो हैं जिनकी प्रीवियस ईयर की डिटेल्स दी गई है 23 और 24 का। इनकी ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो 6 लाख है। डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड जो है वो 30,000 है और डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड जो है वो 40,000 है। डोनेशन टू ड्रॉट रिलीफ फंड जो है वो 20,000 है। डोनेशन टू भारत सेवा आश्रम जो है ये कितना है? भारत सेवा राम संघ जो है अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 80G जो है ये 40,000 है। डोनेशन टू अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग ये कितनी की है? 30,000 की है। कितने की है? 30,000 की है। चलिए सॉल्व करते हैं। सर सबसे पहले एक्चुअली हम लोग लाइव नहीं है, तो चलिए लाइव के इसका जो ये है अपडेटेड है, आपको ये प्रीमियर पर लग जाएगा, फिर आप देख पाएंगे। फिलहाल आप जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो हमें कोऑपरेट करें। क्लियर है कि नहीं है? चलिए तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है अंडर सेक्शन 80G में जो डिडक्शन की कंप्यूटेशंस है उसमें क्या क्या आइटम्स आनी चाहिए। तो लिखिएगा कंप्यूटेशंस ऑफ $80G, कंप्यूटेशन ऑफ 80G। मेरे को ऐसा लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 80G और 80GG। ये लगभग आप देख रहे होंगे जो मैक्सिमम 95% क्वेश्चंस वहीं से है। उसके बाद आपको हो सकता है जो 80C के बारे में क्या कर दे, ये पूछ दे। सबसे पहले तो हम यहां पर एक कॉलम बना ले रहे हैं, 80G का है। इसमें आप अमाउंट लिख देंगे, इसमें आप रेट लिख देंगे और इसमें आप डिडक्शंस लिख देंगे। सबसे पहला जो आइटम्स है ये है डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड। आपको बताना चाहता हूं अगर आप नेशनल डिफेंस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 100% का डिडक्शन मिलता है। कितने का मिलता है? 100% का। डोनेशंस टू नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल डिफेंस फंड जो अमाउंट है ये 30,000 है। 100% का डिडक्शन मिलेगा तो डिडक्शन कितने का मिलेगा? 30,000 का मिलेगा। 30,000 का मिलेगा। नेक्स्ट है डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। याद रखना प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो यहां पर भी जो डिडक्शंस का लिमिट है वो कितना परसेंट है? 100% से। लिखिएगा डोनेशंस टू PM प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड ये 40,000 का है और यहां पर भी जो छूट का सीमा है वो 100% है, 40,000। यानी कि देखो PM नेशनल रिलीफ फंड, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब भी कोई फ्लड आ जाए या कोई ड्रॉट कुछ भी आ जाए तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के जो है ना फंड है ना, उससे प्राइम मिनिस्टर अनाउंसमेंट करते हैं जो हम हमारे तरफ से इतना आपको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसमें से फंड प्रोवाइड किया जाएगा। इनकी 80G बेसिकली डोनेशंस की बात कर रहा है। आज देखो डोनेशंस का मतलब ये नहीं जो कपड़ा डोनेट कर दिए, ऐसा नहीं। काइंड की बात नहीं करता, ये किसकी बात करता है? इन कैश की बात करता है। तो इसीलिए आज इतने सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और इतने सारे संस्थान चल रहा है, क्योंकि इससे हमें टैक्स सेविंग करने में बहुत ही मदद मिलती है।
हालांकि ये जो भी है ये ओल्ड टैक्स रिजीम के जरिए है, न्यू टैक्स रिजीम में बहुत कुछ हटा दिया गया है। नेक्स्ट अब चलते हैं, नेक्स्ट है डोनेशन टू ड्रॉट रिलीफ फंड। किसकी बात कर रहा हूं? ड्रॉट रिलीफ फंड। तो डोनेशन टू ड्रॉट बिल्कुल, बट इसमें क्या है ना, ये पीएम का राहत कोष नहीं है, यहां पर 50% का ही डिडक्शन मिलेगा, अलग से है, इन सबका रिलीफ फंड बना हुआ है। तो ये कितना है? ड्रॉट रिलीफ फंड जो है ये 20,000 का है, 20,000 का 50%, याद रखिएगा ये कितना, ये डिडक्शन मिलेगा आपको 10,000, 50% मिलेगा। कोई डाउट है आपको यहां तक? नेक्स्ट सर मैं बात करता हूं, जब आप यहां तक कर लिए हैं तो इसके बाद डोनेशन टू भारत सेवा राम संघ। अप्रूव्ड वर्ड यूज कर रहा है, देख रहे हो ना, कौन सा वर्ड यूज कर रहा है? अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 80G। अब यहां पर क्या है ना, भारत सेवा राम संघ जो है, यहां पर कितने का डोनेशन मिला है? 40,000 का डोनेशन आपने दिया है। तो इसके अनुसार आपका डिडक्शन कितना होना चाहिए? तो जब भी आपको भारत सेवा राम संघ को डोनेशन अगर आप देते हो तो यहां पर आपको एडजस्टेड जीटीआई निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या निकालना पड़ेगा आपको? एडजस्टेड जीटीआई आपको निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत है आपको यहां तक? एडजस्टेड जीटीआई आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो चलिए सर, एडजस्टेड जीटीआई अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका मतलब हमें पहले क्या करना पड़ेगा? तो हम लिख देते हैं यहां पर एडजस्टेड जीटीआई। एडजस्टेड जो वर्किंग में, सबसे पहले तो हमें क्या करना है? ग्रॉस टोटल इनकम लेना है। क्या लेना है? टोटल इनकम। और वो सारे डिडक्शन माइनस कर देना है, किसको छोड़ करके? अंडर सेक्शन 80G को छोड़ करके। मैंने बताया था ना, जिसकी कैलकुलेशंस करते हैं उसको छोड़ करके जितने भी डिडक्शन होगा उन सबको माइनस कर देंगे, यानी कि डिडक्शंस अदर देन 80G। तो अगर मैं ग्रॉस टोटल इनकम की बात करूं तो ग्रॉस टोटल इनकम कितना है? 6 लाख है। ये वर्किंग की बात मैं कर रहा हूं, 6 लाख। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं डिडक्शन अदर सेक्शन 80G, अब मुझे बताओ नेशनल डिफेंस फंड किस में आता है? 80G में आता है। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड किस में आता है? 80G में आता है। ड्रॉट रिलीफ फंड किस में आता है? 80G में आता है। लोकल अथॉरिटी फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग किस में आता है? 80G में आता है। यानी यहां पर कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो 80G में जी के अलावा गिवन हो। तो मुझे लगता है कि 80C यानी 80G को छोड़ करके बाकी कोई आइटम दिया हुआ ही नहीं है। तो हम यहां पर नील लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? नील। तो ये जो हमारा आया ये कितना आ गया? 6 लाख आ गया। कितना आ गया? 6 लाख। तो हमने क्या बोला है? कितना परसेंट हमने बोला है? एडजस्टेड जीटीआई नॉर्मल 80G के लिए जो एडजस्टेड जीटीआई है वो 10% है। कितना है? 10%। तो 6 लाख का 10% कितना होता है? 60,000 आपका निकल गया एडजस्टेड जीटीआई। 60,000 क्या निकल गया आपका? एडजस्टेड जीटीआई। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। जो एडजस्टेड जीटीआई कितना आ गया? 60,000 आ गया। क्लियर कि नहीं है? कितना आ गया सर? एडजस्टेड जीटीआई आ गया आपका 60,000। तो सर यहां तक तो हमें समझ में आ गया, लेकिन यहां पर विवेक जो बात है वो क्या है ये समझना। कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो अप्रूव किया गया है तो उसकी जो एडजस्टेड क्वालिफाइंग अमाउंट जो है अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का ना, वो एलिजिबल फॉर डिडक्शन सिर्फ 50% के लिए होता है। कितने परसेंट के लिए होता है? 50% के लिए। याद रहे कि नहीं रहेगा? कोई भी अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने एक नया चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बना दिया, ऋषि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बोल दिया और इसको अप्रूव करवा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो अगर इनको अगर आप डोनेट करोगे तो आपको कितना परसेंट छूट मिलेगा? 50%। कुछ कुछ जो नेशन से रिलेटेड है, जो प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है, वहां पर 100% है। बाकी जगह दिमाग क्या रखना है? 50%। कंडीशन समझ में आया कि नहीं आया 50% का? अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझना।
समझना बच्चों, ध्यान से समझना, इस 60,000 का 50% कितना होगा? 30,000। 60,000 का जो 50% है ये कितना हो गया? 30,000 हो गया। बच्चों अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एक बच्चा भी को भी पता है, जैसे संदीप कुमार भी कल को चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन खोल सकता है, तो ब्लैक का ही पैसा पूरा पैसा आएगा, ब्लैक का ब्लैक क्या होते जाएगा? व्हाइट होते चला जाएगा। एक कॉमन सेंस है, जो गवर्नमेंट नहीं है यहां पर इन्वॉल्व। यहां पर कौन इन्वॉल्व नहीं है? गवर्नमेंट ने आपके इंस्टीट्यूशंस को अप्रूव कर दिया है, जो भैया तुम पैसे लो और समाज की सेवा करो। तो यहां पर अगर आप डोनेट कर रहे हो तो आपकी जो लिमिटेशन है वो 50% तक क्वालिफाइंग अमाउंट है। तो आपकी 10% एडजस्टेड जीटीआई निकला है, और इस 60,000 का 50% कितना होता है? 30,000। और गिवन कितना है बच्चों? गिवन है 40,000। और हम बचपन से क्या सीखते हैं? बचपन से मतलब स्टार्टिंग क्लास से क्या सीखते आ रहे हैं? जो विच एवर इज लोअर, जो लोअर होता है वहां तक ही हमें क्या मिलता है? डिडक्शंस मिलता है। तो अगर मैं ये बोलूं जो 30,000 और 40,000 में से जो लोअर है वो कितना है? 30,000 है कि नहीं है? अभी 30,000 का हम क्या ले लेंगे? 50% ले लेंगे। नहीं लेंगे, 30,000 गिवन है। कितना? सॉरी 40,000 कितना है? 40,000 गिवन था, लेकिन हमारा निकला कितना है? 30,000 लिया है, तो 30,000 में फिर कितना परसेंट हम लोग ले लेंगे? 50% ले लेंगे। तो लिख लीजिएगा आप लोग, लिखिएगा डोनेशन टू भरत सेवा संघ, भरत सेवा संघ, क्वालिफाइंग अमाउंट कितना होगा? 50%। तो 60,000 का 50% कितना है? 30,000। और 30,000 और 40,000 में से लोअर कौन सा है? 30,000। तो फिर उसका कितना कर देंगे हम? 50% कर देंगे। तो आप लिख लीजिए यहां पर 30,000 और इसका 50% कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा। दो बार नहीं, आप लैंग्वेज ही नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला क्वालिफाइंग अमाउंट जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है वो 50%। दो बार की बात नहीं है, गलत लैंग्वेज हो जाएगा फिर आपका। 60,000 आपका निकला है 10% एडजस्टेड जीटीआई। तो क्वालिफाइंग अमाउंट जो क्वालिफाई करता है अमाउंट कितना है? 50% है। तो बेनिफिशियल जो होगा वो पहले कितना होगा? बेनिफिशियल पहले अप्रूव्ड करो पहले, तो वो निकला 30,000। कितना निकला? 30। और 30 और 40 में लोअर कौन सा है? 30 है। तो उसका फिर कितना कर दो आप? 50%। 50% आपको डिडक्शन मिल रहा है। क्वालिफाइंग अमाउंट 50% नहीं है, 50% क्या है उसका? आपका डिडक्शंस का लिमिट जो है वो 50% तक है बच्चों, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। बोला जी इससे ज्यादा आप ऊपर जा नहीं सकते हो। यही आपका रिस्ट्रिक्शंस अमाउंट है। कितना है? ये आपका रिस्ट्रिक्शंस अमाउंट है। कोई दिक्कत है आपको यहां तक? तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, डोनेशन टू अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी फॉर प्रमोट फैमिली प्लानिंग। किसको प्रमोट करने का है? फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग के लिए क्या कहानी है ये समझना। बोल रहा है इफ डोनेशन मेड टू द लोकल अथॉरिटी फॉर फैमिली प्लानिंग, ये एलिजिबल होता है 100% डोनेशन, ये डिडक्शंस के लिए। किसके लिए होता है? 100% डिडक्शंस के लिए। लेकिन डोनेशंस के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस बना दिया गया है। क्या रिस्ट्रिक्शंस है? आप ये देखो, कितना डोनेशन दिया गया है? 30,000। कितना डोनेशन दिया गया है? 30,000। और अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का जो लिमिटेशंस है वो कितना है? अगर मैं बोलना चाहूं तो आप मेरे को बताओ, आपका एडजस्टेड जीटीआई कितना आया था? 60,000। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, मैं थोड़ा डेप्थ में समझा देता हूं ताकि आपको कोई क्लियर ना हो। 10% एडजस्टेड जीटीआई से ज्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए। तो दूसरे तरीके समझता हूं, अगर आपको पहले वाले में प्रॉब्लम हो रहा है तो कैसे समझिएगा। आपका मैक्सिमम जो क्वालिफाइंग अमाउंट रहेगा अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए वो कितना रहेगा? 60,000 रहेगा। तो सर मेरे को ये बताओ, ये जो आपने यहां पर 30,000 ले लिया, एक वक्त के लिए आप एक थोड़ा सा बताओ जो इसको हटा दो, आप इसको अभी फिलहाल मत रखो। मान लो मैं इसको नहीं लेता हूं, तो 10% एडजस्टेड जीटीआई हमारा कितना आ रहा है? 60,000 आ रहा है। यानी वो 60,000 से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए अप्रूव्ड के लिए। किसके लिए? अप्रूव्ड।
अब मैंने ये बोला विवेक, ये जो फैमिली प्लानिंग का ये है, इसके लिए जो डिडक्शंस का लिमिट है वो कितना है? इसके लिए डिडक्शंस का लिमिट कितना परसेंट है? 100% है। कितना परसेंट है? 100% है। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? लेकिन जो फैमिली प्लानिंग की जो डिडक्शन का लिमिट अगर 100% है तो कितना फैमिली प्लानिंग की वैल्यू गिवन है? 30,000 रुपया गिवन है। कितना गिवन है? तो हम बोल सकते हैं तो 30,000 का 30,000 हमें क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। 30,000 का 30,000 हमें क्या मिल गया? डिडक्शन। अभी भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ ना? तो आपका एडजस्टेड जीटीआई कितना था? 60,000 था। 60,000 में से आपने कितना क्लेम कर लिया है? 30,000 क्लेम कर लिया है। तो अब बैलेंस सिर्फ कितना बचा हुआ है? 30,000 की बैलेंस बचा हुआ है। अभी भी क्लियर है कि नहीं है? यानी कि अब जो बाकी का जो अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है ना, वो सिर्फ 30,000 तक का ही क्लेम कर सकता है। अभी भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब थोड़ा अब बैक चलते हैं। अब मुझे बताओ, डोनेशन टू भरत सेवा संघ कितना डोनेट किया गया है? 40,000। लेकिन हमारे पास में बैलेंस कितना बचा हुआ है? 30,000। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम यहां पर लिख लेते हैं 30,000, और जो डोनेशंस की जो क्वालिफाइंग अमाउंट है कितना है? 50%। तो अब कितना आ गया? 15,000। अभी भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप इस तरीके से निकाल लेना एग्जाम्स में। कोई दिक्कत होगा क्या यहां तक? पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नेक्स्ट जो हमारा है ये क्या है? डोनेशन फॉर फैमिली और फैमिली प्लानिंग। कितना? 30,000। और कितना परसेंट क्वालिफाइंग अमाउंट होगा? 100%। तो ये कितना आ जाएगा? 30,000 आ जाएगा। कोई डाउट है यहां तक? देख लेते हैं। 30,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000, ये कितना आ गया? 1,25,000 तक आपको क्या मिलेगा? टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशंस जो आपने दिया है उसका डिडक्शंस मिलेगा। होप सो क्लियर हो गया क्या? एक बार समराइज कर दें। सबसे पहले हमने 10% एडजस्टेड जीटीआई निकाला। किसके लिए? अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन के लिए, जो नेशनल और प्राइम मिनिस्टर वगैरह से क्या है? रिलेटेड नहीं है। तो वहां पर क्वालिफाइंग अमाउंट कितना है? 50% है। बस फैमिली प्लानिंग के लिए कितना है? 100% है। 10% एडजस्टेड जीटीआई निकला 60,000, जिसमें से 30,000 रुपया जो 100% डिडक्शन था उसको मैंने अलग कर दिया। तो बैलेंस में अब मेरे पास में कितना बचा हुआ है? सिर्फ 30,000। और ये अप्रूव कितना किया है? 40,000 रुपया का डोनेट किया है। 40 और 30 में से जो हमारा लोअर है वो कितना है? 30,000 है। तो उस 30,000 का हमने क्या ले लिया? 50% ले लिया। अगर अभी भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकती हो, क्योंकि ये क्वेश्चन 10 मार्क्स से डायरेक्टली आएगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पूरा क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूट अमाउंट ऑफ डिडक्शंस। ये 2019 ऑनर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। नाम का इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया गया है, काम का बिल्कुल नहीं है। कंप्यूट अमाउंट ऑफ डिडक्शंस अवेलेबल टू दी एसेट्स अंडर चैप्टर 6 है, अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम इन दी फॉलोइंग केसेस। शुभा राज इनकर्ड मेडिकल एक्सपेंडिचर, ये खर्च कर रही है 75,000 फॉर ट्रीटमेंट फॉर हिज डिपेंडेंट फादर who is 66 years old and suffering from cancer, is certified by an approved doctors. He recovered 50,000 from the insurance company. मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बोलना चाह रहा है अंडर सेक्शन 80DD। क्या बोलना चाह रहा है? बोल रहा है अंडर सेक्शन 80DD, अंडर सेक्शन 80DD के अनुसार ये क्या बताना चाह रहा है? जो भैया मेडिकल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है? 75,000 का हुआ है। कितने का हुआ है? 75,000 का हुआ है। 75,000 का इसने मेडिकल एक्सपेंडिचर्स किया, और इंश्योरेंस कंपनी से इसने रिकवर किया कितना? 50,000 रुपया। किससे मिल गया इसको? इंश्योरेंस। मैं रिपीट कर रहा हूं, 75,000 का इसने मेडिकल एक्सपेंडिचर किया और इंश्योरेंस कंपनी से इसको मिल गया कितना? 50,000। तो बैलेंस और कितना बचा है? 25,000 रुपया उसको अंडर सेक्शन 80DD में क्या मिल जाएगा? डिडक्शंस
मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी जितना एक्सपेंडिचर्स किया लेस इंश्योरेंस रिकवरी, तो जो बैलेंस बचा है ये 80DD के अंतर्गत क्या मिल जाएगा, इसको डिडक्शन मिल जाएगा। क्योंकि स्पेसिफिक डिजीज है कैंसर, कैंसर कोई नॉर्मल डिजीज नहीं है, ये कैंसर से की स्पेसिफिक डिजीज है। तो 100% इसको क्या मिल रहा है, यहाँ पर डिडक्शन मिल रहा है कितने का, 25,000 का। यानी कि अंडर सेक्शन 80DD के अंतर्गत इसको 25,000 का क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक? क्लियर कि नहीं बच्चों? कुछ नहीं करना है, टोटल एक्सपेंडिचर्स माइनस इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर्ड अमाउंट, तो जो बैलेंस 25,000 है वो क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। सिंपल बात है। अगर देखो, अगर आपको एग्जाम में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन छोड़ के आ जाना। क्या कर, मेहनत करके क्या करेंगे हम, आराम से क्वेश्चन छोड़ के आ जाना है। कि मुझे तो लग रहा है जो बच्चों से भी बच्चा हुआ बढ़ा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, मुझे लगता है इससे इजी कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि जब मैं सीए फाइनल में क्लासेस करता था तो मुझे को ये सब क्वेश्चन बोलता था टीचर्स, जो बेसिक्स है, बेसिक्स है मतलब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन यार मुझे नहीं लगता है जो ऐसा कुछ भी है जो समझ में नहीं आ रहा है, बस इसको छोड़ना है। अगर आपको लगता है जो इसको इतना नहीं पढ़ेंगे तो छोड़ दो, क्योंकि इसके बाद फिर आपका डबल आएगा। 5th सेमेस्टर में तो आपको ऐसा आएगा जो 4-5 पेज का क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब 2-2 पेज का क्वेश्चन ही रहेगा, 3 पेज को सॉल्व करने में लगेगा आपको, अमलगमेशन होल्डिंग कंपनी। नेक्स्ट नंबर 2 क्या है ये समझना। Savarkar has deposited ₹50,000 under a scheme framed by LIC for maintenance of his dependent brother with severe disability. Severe disability याद है ना, 40% से लेकर के 80% तक शरीर खराब रहेगा तो कितना मिलेगा, और उसके ऊपर खराब होगा तो कितना मिलेगा। कंडीशन पता है ना, कितना कंडीशन था बच्चों? अगर आपका शरीर, यानी आपका नहीं बोल रहे हैं, जो सेवियर डिसेबिलिटी है उसका शरीर अगर 80% से क्या है, ज्यादा खराब है, यानी 80% तक पूरा खत्म है, खराब है, तो उसको 1,25,000 तक छूट मिलेगा। क्लियर कि नहीं है? तो सेवियर डिसेबिलिटी के लिए जो छूट की सीमा है वो कितना है, 1,25,000। सर किसके अंदर? अंडर सेक्शन 80DD के अंतर्गत, 80DD के अंतर्गत जो अलाउेबल है डिडक्शन, ये कितना है, 1,25,000, 1,25,000। कोई दिक्कत है यहां तक? सेवियर डिसेबिलिटी जो होगा उसके लिए कितना है, 1,25,000 अंडर सेक्शन 80DD। और घबराना नहीं है, इसको एग्जाम के टाइम पे धुआं और कर देंगे, जब इसको दोबारा रिपीट करेंगे ना पूरा रटवा देंगे, एक भी सेक्शन ऐसा नहीं होगा आपको याद नहीं रहेगा। चलिए, शाश्वत हैज टेकन अ लोन फ्रॉम बैंक फॉर डूइंग एमबीए। एमबीए के लिए पता है ना, हायर एजुकेशन के लिए जो लोन लेता है उसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, तो 8 साल तक हमें क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही रिपेड 50,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 10,000। तो यहां पर हमें जो डिडक्शन मिलता है ना वो 80E के अंतर्गत सिर्फ इंटरेस्ट के को लेकर के मिलता है, प्रिंसिपल अमाउंट्स को लेकर के नहीं मिलेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, हायर एजुकेशन के लिए अगर आप लोन लेते हो तो अंडर सेक्शन 80E के अंतर्गत आपको इंटरेस्ट जो आप पे करोगे ना वो डिडक्शन में चला जाएगा, यानी उतने का छूट मिल जाएगा। तो जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है ये 10,000 का है। कितने का है, 10,000 का। होप सो समझ में आ गया ना, ये हमारा अलाउेबल होगा। और ये क्वेश्चन हमारा आया था कितने मार्क्स का, 7 से 8 मार्क्स का आया था। बस ये 3 चीज की हमें जानकारी देना था, और उसको पता था कि इस 3 में से बच्चे क्या करेंगे, 1 या 2 में मिस्टेक्स करेंगे ही करेंगे। क्लियर है कि नहीं यहां तक? थर्ड वाला, जब भी आप हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हो तो अंडर सेक्शन 80E के अंतर्गत अगले 8 साल के लिए आपको इंटरेस्ट जो आप पे करते हो ना वो उसकी डिडक्शन मिल जाता है, यानी कि आपको टैक्स में छूट मिलता है, टैक्स सेविंग कर सकते हो। कोई दिक्कत है आपको यहां तक? तो हायर एजुकेशन यानी कि एमबीए के लिए लोन लिया गया है, जिसमें रीपेड किया है इसने कितना, 50,000 रुपया, जिसमें 10,000 का इंटरेस्ट है, तो 10,000 का इसको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। दोस्तों अब आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है आपको यहां तक? तो ये क्वेश्चंस भी समझ में हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नंबर 10। मिस्टर मनिक दास
एज 32 साल है, सबमिट दी फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फॉर द असेसमेंट ईयर 24 एंड 25। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, यानी कि सिंपल सी बात है, आपको क्या बोल रहा है, बोला कंप्यूट द अमाउंट ऑफ अलाउएबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। यहां पर भी जो कैलकुलेशंस करना है बच्चों, लिसन ना, यहां पर जो कैलकुलेशन करना है वो किसका करना है, यहां पर जो कैलकुलेशंस करना है वो भी अंडर सेक्शन 80G का ही कैलकुलेशंस करना है। किसका करना है, अंडर सेक्शन 80G का ही कैलकुलेशंस करना है। तो 80G का मतलब क्या है, डोनेशंस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, डोनेशंस की बात हो रही है। तो चलिए इसकी भी हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। लिखिएगा स्टेटमेंट शोइंग स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ऑफ डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80G। डोनेशन मेड टू पहला तो जो डोनेशन दे रहे हैं ये है अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल एमिनेंस, जैसे सीयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह हो गया, यूजीसी के अंतर्गत जो भी जितने भी आते हैं। तो ये हमारा पहला आ गया, लिखोगे अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी एमिनेंस। जो अमाउंट है ये 3600 का है, 3600। अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल इमेंस में जो डिडक्शन जो मिलता है ना वो 100% का मिलता है, याद रखिएगा, यानी कि 3600। नेक्स्ट नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, पता ही है। अच्छा यहां पर इन काइंड दिया है, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, याद रखना, इन कैश होना चाहिए। हम हमेशा बोलते थे, याद है ना पिछले क्लास में सारी उड़ी डोनेट कर दिया था, तो इन काइंड अलाउड नहीं है। क्या अलाउड है, इन कैश, इन कैश। तो इन काइंड कुछ भी अगर खाना खिला दो, कुछ भी कर दो, तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। इन कैश अगर देते हो तो डिडक्शन से मिलेगा। लिखिए प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड है 1800। नेक्स्ट जो हमारा है ये है प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड 100%। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है 4500। इसमें 100% आपको डिडक्शंस मिलेंगे, यानी ये हो जाएगा 4500। कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें कुछ नहीं मिलेगा, इन काइंड है, इन काइंड अलाउड ही नहीं है, इन काइंड अलाउड नहीं है, इन काइंड अलाउड नहीं है।
नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों, प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड पेड बाय चेक। अब बताओ अब अलाउड होगा कि नहीं होगा? चेक से पे करोगे तो 50% का क्या मिल जाएगा आपको? डिडक्शंस मिल जाएगा। प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, ये चेक से है तो चेक ऑफकोर्स अलाउड किया जाएगा। ये कितनी है? ये है 2500, 2500। कितना परसेंट डिडक्शन? 50%। तो ये हमारा निकल के आएगा 1250। फिर अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, याद करो अब अप्रूव्ड, जहां अप्रूव्ड आ गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एडजस्टेड जीटीआई में जाना पड़ेगा, है कि नहीं है? किसमें जाना पड़ेगा? एडजस्टेड जीटीआई में जाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है आपको यहां तक? चलिए हम लोग क्या निकाल लेते हैं? एडजस्टेड जीटीआई निकाल लेते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम। अच्छा, इस क्वेश्चंस में एक और चीज याद रखना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर सेपरेट टैक्स लायबिलिटी होता है, तो उसे क्या कर देना है? माइनस कर देना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को माइनस कर देना है। माइनस, सारे डिडक्शन माइनस करेंगे, किसको छोड़ देंगे? 80G को, क्योंकि 80G तो निकाल ही रहे हैं। डिडक्शन अदर देन तो ग्रॉस टोटल इनकम कितना होगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 50,400, इनकम फ्रॉम बिजनेस में 72,600, लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन ऑफ बिल्डिंग है ये कितना है? 21,840, और इंटरेस्ट ऑन एफडी है 18,000, यानी ये निकल गया 1,62,840। याद रहेगा ना? टोटल 5 हिट्स का जो इनकम है, यानी कि ये वाला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट विथ बैंक, 50,400। माइनस कर दीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपका है 21,840। फिर आप माइनस कर दीजिए उन सारे रिडक्शन को जो 80G को छोड़ करके है, जो 80G में नहीं आता है। तो एक एक करके चल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड 80G का आइटम है। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड 80G का आइटम है। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड पेड बाय चेक 80G का आइटम है। अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 80G का आइटम है कि नहीं है? और फिर अप्रूव्ड पॉलिटिकल पार्टी भी किसका आइटम है? 80G का आइटम है। पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो खुद के हेल्थ के लिए आप पे कर रहे हो 31,600, वो क्या नहीं है? 80G का आइटम नहीं है। वो किसका आइटम नहीं है? 80G का आइटम नहीं है। तो अब आपके दिमाग में आएगा जो ये कितनी होनी चाहिए, क्लियर कि नहीं है? तो आप मेरे को बता सकते हो जो मैक्सिमम लिमिट कितना है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का जो लिमिट है वो 25,000 तक है। कितना तक है? और यहां पर कितना पे कर रहा है? 31,600। तो कितना माइनस हम करेंगे? 25,000 माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? 25,000 माइनस करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? ये सर समझ में आया कि नहीं आया? अब ये अप्रूव्ड पॉलिटिकल पार्टी है। क्या बोल रहा है? अप्रूव्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो जो अमाउंट ऑफ डिडक्शंस होगा, जो पॉलिटिकल पार्टी आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो आप? पॉलिटिकल पार्टी। तो वो जो पॉलिटिकल पार्टी को आपने फंड दिया है, ये कितने का फंड दिया है आपने? 10,000 रुपए का फंड दिया है। तो पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई भी फंड देते हो वो आता है 80GC में आता है। याद रखना, मैं यहां पर लिख देता हूं। पॉलिटिकल पार्टी को अगर हम अप्रूव पॉलिटिकल पार्टी को फंड देंगे तो ये किस में आ जाएगा? 80GC में आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
पॉलिटिकल पार्टी को अगर हम फंड देते हैं तो ये किस में आ जाएगा, 80GC में आ जाएगा। हम कैलकुलेशन किसका कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 80G, और ये पॉलिटिकल पार्टी को जो फंड है वो किसकी है तो 80G का ही एक पार्ट, लेकिन वो किस पार्ट की बात कर रहा है, 80GC की बात कर रहा है, एग्जैक्ट 80G की बात नहीं कर रहा है। तो इसे भी हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है, एग्जैक्ट 80G का बात ये नहीं कर रहा है। अब कितना आएगा बैलेंस बताइए, 1,06,000। इस 1,06,000 में कितना परसेंट हम लोग ले लेंगे, 10%, जो कि कितना हो जाएगा 10,600। कितना हो जाएगा बच्चों, 10,600। कितना आ गया, 10,600। कोई डाउट है आपको यहां तक, सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एडजस्टेड जीटीआई निकला 10,600, और अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को जो चेक से पे कर रहे हैं उसकी अमाउंट है 16,200। 16,200 और 10,600 में से लोअर अमाउंट कितना है, 10,600। तो जो क्वालिफाइंग जो अमाउंट हम निकालेंगे 50%, वो किस में से निकालेंगे, 10,600 में से निकालेंगे। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। जो अमाउंट लिखेंगे ये होगा 10,600, कि 10,600 और 16,200 में से जो लोअर अमाउंट है वो 10,600 है, और अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो क्वालिफाइंग अमाउंट है ये आपका है 50%। तो 10,600 का कितना परसेंट, 50%, जो कि निकल के आएगा 5,300, जो कि कितना निकल के आएगा 5,600। होप सो अब आपको समझ में आ गया होगा अंडर सेक्शन 80 जी। अब पॉलिटिकल पार्टी को यहां तो नहीं लेंगे कि हम 80G की बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन में 80G बोल रहा है निकालने के लिए, 80GC निकालने के लिए नहीं बोला है। तो 80GC की यहां पर तो कोई कैलकुलेशन, यहां पर वो सारे आइटम है जो किसका है, 80G का है। इसको ऐड कर दो, 3,600 प्लस 4,500, ये आ गया 14,650 बच्चों, 14,650। होप तो कैलकुलेशन समझ में आ गया ना। एक चीज का ध्यान रखना, जो क्वालिफाइंग अमाउंट होता है 10% एडजस्टेड जीटीआई, जिसकी कैलकुलेशन किसके हिसाब से होता है, जैसे फैमिली प्लानिंग हो गया और अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, फैमिली प्लानिंग के लिए 100% है और अप्रूव्ड के लिए कितना है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए 50% है। तो 10% एडजस्टेड जीटीआई निकलेगा तो फैमिली प्लानिंग को पहले माइनस कर देना, 100% जो बच जाएगा उसमें कंपेयर करना ज्यादा है कि कम है, फिर उसका 50% लेना। यहां पर क्या था, आपका 10% एडजस्टेड जीटीआई ही निकल रहा है 10,600 और गिवन है 16,200। तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग है वो 10,000 और कितना है 600 है। तो इसका कितना परसेंट क्वालिफाई किया जाएगा डिडक्शन के लिए, 50%, यानी कि 5,300। कोई डाउट है आपको यहां तक। तो ये 2019 ऑनर्स में आया हुआ क्वेश्चन था। हालांकि जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है वो ऑलमोस्ट क्या हो गया है, खत्म हो चुका है। आप ये समझ लेना, जो क्वेश्चन एग्जाम्स में अब जितना हद तक वो जाएगा वो आपने खत्म कर दिया है। लाइक उसका इससे बाहर अब कुछ नहीं है, आप सब कुछ इसी के दौरान इर्द गिर्द घूमता रहेगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है नीतिशा है, नीतिशा हैज मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स। ये नीतीश नहीं है, नीतिशा है और ये सीयू का क्वेश्चन है, तो घबराइएगा नहीं। मैं जानता हूं जो हमारे सबसे प्यारे स्टूडेंट्स नीतीश है, तो उनकी नाम को लेकर के मैंने ऐसा नहीं किया है। ये नीतिशा ऑलरेडी सीयू ने वर्ड यूज किया है। नीतिशा हैज मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स एंड पेमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24 और 25। अच्छा यहां पर क्या है ना, कैलकुलेट द अमाउंट, यहां पर 80C का निकालना है। किसका निकालना है, 80C का निकालना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पर जो कैलकुलेशंस करना है वो सिर्फ किसका करना है। तो 3 जगह क्वेश्चंस घूम रहा है, एक घूम रहा है 80C, एक घूम रहा है 80G और एक घूम रहा है 80GG। और एडिशनली अगर हम घूमे इसमें जोड़ देते हैं, इसमें 80C है, एक 80E है और 80D है।
है कि नहीं है? लेकिन सर मेरे हिसाब से डबल जीसी भी है पॉलिटिकल पार्टी का। मतलब आप समझ के चलो, जो मोटा मोटी आपको अंदाजा अब लग चुका है जो वो क्वेश्चंस कहां कहां से किस तरीके का देगा। तो चलिए लिखिएगा, कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शंस सबसे पहला आइटम है कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। लिखिए कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कितना? 25,000। और ईटीसी का जो एग्रीगेट होगा वो 1,50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आइटम जो आपका है ये डिपॉजिट इन पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये है 1,00,000। नेक्स्ट है एलआईसी प्रीमियम पेड ऑन ओन लाइफ, 25,000 का प्रीमियम पे कर रहा है, 1,00,000 का इंश्योरेंस लेके रखा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 1,00,000 का इंश्योरेंस लेके रखा है और 25% क्या कर रहा है? प्रीमियम पे कर रहा है। क्लियर कि नहीं है? कितना परसेंट, कितना पे कर रहा है? 25% का प्रीमियम पे कर रहा है, पेड ऑन ओन लाइफ। तो सर ये सर अगर प्रीमियम पेड ऑन ओन लाइफ है तो आपका जो एश्योर्ड अमाउंट है वो कितना है बच्चों? बता सकते हो एश्योर्ड अमाउंट कितना होगा इसका? एश्योर्ड अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा? 10% का एश्योर्ड अमाउंट है ना, याद है ना? अरे 10% का ये है ना प्रीमियम का, प्रीमियम का 10% है ना बच्चों। तो लिखिएगा प्रीमियम, लिखिए एलआईसी। एक लाख का 10% और प्रीमियम कितना पे कर रहा है? 25,000। कितना पे कर रहा है बच्चों? 25,000। और 25,000 इसमें से जो क्या होगा? लोअर होगा। और मैक्सिमम जो क्वालिफाइड अमाउंट है ये कितना है? 1,50,000। अच्छा इसमें कुछ ऐसा बोला तो है नहीं जो इसका एज जो है वो 60 साल से क्या है ज्यादा है। अगर सीनियर सिटीजन रहेगा तो जो एश्योर्ड अमाउंट है वो बढ़ के कितना हो जाएगा? 10% से 20%। बट ऐसा कुछ नहीं दिया है तो एजम्पशंस के बेस पे हम ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन डॉटर, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिसी वैल्यू 1,20,000 है। 1,20,000 का 10% और 15,000 दोनों में से लोअर कितना होगा? 12,000 होगा। तो 12,000 तक क्या मिलेगा उसको? डिडक्शन मिलेगा। लिखेंगे LIC ऑन डॉटर, ये हिमसेल्फ था। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर डॉटर लिख लीजिए। ये कितना हो जाएगा? ये 12,000। कैसे? 1,20,000 यानी पॉलिसी वैल्यू का 10% एश्योर्ड अमाउंट और जो प्रीमियम पे कर रहा है 15,000, इन दोनों में से जो लोअर होगा उसको ले लेना है। और मैक्सिमम जो लिमिट है वो 1,50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है ना? यहां तक समझ में आ रहा है ना? अगर मम्मी पापा का ये लेके रखा है LIC तो उसके लिए एडिशनल डिडक्शन है। क्या है बच्चों? एडिशनल डिडक्शन है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके लिए जो डिडक्शन जो है वो क्या है? एडिशनल डिडक्शन है। नेक्स्ट है आपका LIC प्रीमियम पेड ऑन मदर लाइफ। तो मदर लाइफ का जो होगा उसका एलिजिबल यहां पर नहीं होगा, ETC में एलिजिबल तो नहीं है। हमने ऐसे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं जहां पर मदर्स लाइफ का जो डिडक्शन होगा वो एलिजिबल नहीं है। तो मैं लिख देता हूं LIC पेड ऑन मदर लाइफ नॉट एलिजिबल।
इसके बाद है परचेज ऑफ एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 8 इशू है। तो परचेज ऑफ एनएससी जो है ये तो भैया आपका 10,000 पूरा का पूरा आएगा। तो लिखिएगा परचेज ऑफ एनएससी। आप सब भी इन सब चीजों में इन्वेस्ट करना आने वाला वक्त में। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स 10,000। नेक्स्ट है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी। अब थोड़ा सुन लेना, मैं थोड़ा पते की बात बोल रहा हूं। आपने जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट किया है ना, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है ना, तो वो इंटरेस्ट जो अलाउएबल है वो सिर्फ 5 साल के लिए है। कितना साल के लिए है? 5 साल के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी है ना, ये अलाउएबल है सिर्फ कितना साल के लिए? 5 साल के लिए, बट इंक्लूडिंग लास्ट ईयर इंटरेस्ट ऑफ ₹1,000 दिया हुआ है। कितना बोला है? लास्ट ईयर इंटरेस्ट ऑफ ₹1,000। अब 10,000 के ऊपर अगर मैं बोलूं, हर साल अगर आपको 1,000 करके इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये जो 6,000 दिया है ये कितने साल का दे दिया है? आप बता सकते हो क्या? मैं बोलूं अगर आपका हर साल का 1,000 रुपया का इंटरेस्ट है, तो ये जो इंटरेस्ट दिया है 6,000, ये कितने साल के लिए है? 6 साल। और 6th ईयर अलाउड ही नहीं है, तो कितना साल अलाउड है? 5 साल। तो 5 साल का कितना होगा? 5,000 होगा। बस ये ध्यान देना। तो ये हो जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी। ये कितना हो जाएगा? 5,000। याद रहे कि नहीं रहेगा? मतलब अगर हर साल 1,000 करके है तो 6 साल के लिए कितना हो गया? 6,000। 6th ईयर एक्सक्लूड होगा, सिर्फ कितने साल अलाउड किए जाएंगे? 5 साल। तो 5 साल का कितना हो जाएगा? 5,000। ये इंटरेस्ट ड्यू है जो हमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से मिलने वाला है। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी। नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ होम लोन टू एसबीआई। होम लोन लिए हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल 10,000 का है और 50,000 है। कितना है? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल्स। ये जो है ना इंक्लूडिंग प्रिंसिपल्स, हमारी गलती नहीं है, सीयू की गलती है। क्लियर की नहीं है? ये जो हमारा है ये इंटरेस्ट है कितना का? 10,000 का। ये हमारी गलती नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये सीयू की गलती है। उन्होंने इंक्लूडिंग प्रिंसिपल्स लिखा हुआ था। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट जो है वो कितना है? 10,000। और टोटल कितना रीपेमेंट किए हो होम लोन? 50,000 किए हो। तो जो आपका जो डिडक्शन मिलता है वो किसके ऊपर मिलेगा? आपको रीपेमेंट ऑफ होम लोन जो है ना, वो या तो आप समझ सकते हो ना, हम 80C के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? 80C। तो 80C में बोला गया जो हाउसिंग लोन होगा ना, उसके ऊपर जो आपके द्वारा प्रिंसिपल अमाउंट पे किया जाएगा उसका भी लिमिट कितना है? 1,50,000। तो हम क्यों बोले जो सीयू का भी गलती है? हम यहाँ पर सीयू का भी गलती नहीं दे रहे हैं, क्योंकि होम लोन का 3 कंडीशंस है। याद रखना, होम लोन में कितने कंडीशंस है? 3 कंडीशन है। 80TTA में भी है इसका कहानी। क्लियर कि नहीं है? और एडिशनल कंडीशन और 80C में भी इसका ये कहानी है। तो 80C में बोलता है जो प्रिंसिपल अमाउंट जो पे करेगा ना, उसका क्या हो जाएगा? डिडक्शन में चला जाएगा, जिसकी क्वालिफाइंग अमाउंट अलग है। क्लियर कि नहीं है? तो आप यहां पर लिख लीजिए रीपेमेंट ऑफ सीयू। तो 10,000 का प्रिंसिपल अमाउंट था। कितने का था? 10,000 का प्रिंसिपल अमाउंट था, तो इतना का डिडक्शन ले सकते हैं। कंडीशन देख लेना कि ये 80C में है कि नहीं है? 80TT का क्या है? अलग है। तो इन सबको अगर ऐड कर देते हैं तो हमारा क्वालिफाइंग अमाउंट आ जाएगा। हाउसिंग लोन, हाउसिंग लोन, इन सबको ऐड करिए तो ये आ जाएगा 25,000 प्लस 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000। ये कितना आ गया? यही है ना? और कुछ तो नहीं है ना? आई थिंक 1,72,000 ऐसे ही कुछ आया ना? लेकिन बताओ ना, डिडक्शन का मैक्सिमम लिमिट कितना है बच्चों? अंडर सेक्शन 80C में जो लिमिट है वो कितने का है?
1 लाख। आप कितने एलिजिबल हो, ये इसकी क्वालिफाइंग अमाउंट कितना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैक्सिमम छूट कितना तक मिलेगा आपको? 1,50,000। आप 50 लाख तक करो ना, आपका ये एटीसी के अंतर्गत आप इन्वेस्टमेंट्स करो ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका छूट का सीमा कितना है? 1,50,000 तक है, बस ये लिख देना है। रीपेमेंट, हाँ ये क्वालिफाइंग ये है मैक्सिमम लिमिट अंडर सेक्शन 80C 1,50,000। 1,50,000, 1,50,000। कोई डाउट है यहां तक? अब ये देख रहे हो, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं सॉल्व करवाया हुआ हूं, आप ध्यान से देखना। आपने किया है क्वेश्चन 80GG का, खाली अमाउंट चेंज कर दिया है, बाकी सब कुछ क्या है? सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है, खाली अमाउंट चेंज कर दिया है, बाकी क्या गया है? सब कुछ सेम है। ये 80GG का याद है ना? याद करो आप। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 5,000 पर मंथ वाला कहानी, प्लस भी 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, और तीसरा एक्सेस ऑफ रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। उनमें से जो मिनिमम होगा उतना क्या मिल जाएगा? डिडक्शंस मिल जाएगा। कौन सा क्वेश्चन बताइए? 80GG में ऑलरेडी करवाया हुआ हूं, आप देख लेंगे, पहला वीडियो में ऑलरेडी है, मैं दोबारा नहीं करवाऊंगा। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहां तक क्लियर कि नहीं है? बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, वो 3 कंडीशन याद रखना है। 5,000 पर मंथ, 25% एडजस्टेड जीटीआई, और एक रेंट पेड माइनस 10% एडजस्टेड मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग क्या होता है? डिडक्शन में चला जाता है। उसको क्या करना है? ग्रॉस टोटल इनकम यानी 5 हेड की इनकम को ऐड करना है, और अंडर सेक्शन 80C या जो भी रहेगा उसको माइनस कर देना है, और लास्ट में क्या कर देना है? 80GG कैलकुलेशन कर लेना है। कोई दिक्कत है? यानी बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है ये। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो बाद में फिर आप पूछ लेना, जब उसको रिपीट करेंगे तो अब वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर कि नहीं है? बहुत आसान है ये। मतलब क्या बताऊं, मतलब मैं अगर करवा देता हूं तो बेईमानी हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि इससे बड़ा शर्म की बात कुछ नहीं होगा। इसको मैं कई बार रिपीट किया हूं 80GG। ये बात अलग है जो अगर एक स्टूडेंट वीडियो को क्या कर रहा होगा? स्किप कर रहा होगा, छोड़ रहा होगा, तो उसकी गलती है। अब देखिए, इसको मैं शुरुआत में शायद मैंने 80GG का ही सारे क्वेश्चन करवाए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन करवाए हैं 80GG का। एक क्वेश्चन तो खुद भी ट्राई करना चाहिए। कौन सा? ये 11 नंबर आपने जो किया था ना, ये शायद 2021 का है। सर क्लियर है कि नहीं है? और ये वाला 2022 का है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, मैं ओरली बता देता हूं। बताओ, 4,50,000 बिजनेस इनकम है, 80C में कितना होगा? 67,500। लिमिट कितना है? 1.5 लाख तक है। इससे माइनस कर दो, क्या कर दो? माइनस। जो बैलेंस आएगा वो एडजस्टेड जीटीआई हो जाएगा, उसका कितना परसेंट ले लेना है? पहले तो आपका 80GG में पहला कंडीशन क्या है? 5,000 पर मंथ, तो 12 महीने कितना होता है? 60,000। दूसरा कितना है? 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। तो 4,50,000 से माइनस कर दो कितना? 67,500। तो बैलेंस आ गया 3,82,500। इसका कितना परसेंट? 25%, 95,625। यही आ गया। तीसरा कंडीशन रेंट पेड, रेंट कितना पे कर रहा है इस क्वेश्चन में? 7,500 पर मंथ, तो 7,500 इंटू 12 90,000 माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। तो 3,82,500 का 10% जो माइनस करके आएगा, उन तीनों में से जो लोअर अमाउंट होगा वो क्वालिफाइंग अमाउंट होगा। ओरली बोल दिया, ये कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। क्लियर कि नहीं है? नेक्स्ट आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है 2022 की ऑनर्स का। डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, बताओ कहां पर एलिजिबल है? ये कहां पर आएगा? नेशनल डिफेंस फंड 80G में खाली बोता, और कितना परसेंट रिडक्शन? 100%। याद रखना, नेशनल डिफेंस फंड के लिए रिडक्शन का लिमिट है वो कितना है? 100% तक है। रेट खाली पूछ रहा है आपसे, खाली रेट पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। 100% रिडक्शन। डोनेशन टू रामकिशन मिशन, रामकिशन मिशन जो है, मैं रिपीट कर रहा हूं, रामकिशन मिशन एक अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है। क्या है? अप्रूव्ड है, कोई गवर्नमेंट या इसका नहीं है, क्या बोलते हैं, पीएम का नहीं है। है क्या पीएम का या नेशंस का नहीं है। तो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन के लिए कितना परसेंट है? पहले तो एडजस्टेड जीटीआई, फिर उसका कितना परसेंट? 10%। फिर देखेंगे जो कितना कर रहा है, तो जितना 10% आएगा उसका कितना परसेंट क्वालिफाइंग अमाउंट होगा? 50%। कुछ भी पूछने का है क्या इसमें? 10% एडजस्टेड जीटीआई का 50%। सोचो, ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है। 5 मार्क्स का दिया वो वाला 80GG वाला, और 5 मार्क्स का ये दे दिया। ये आपका रामकिशन, अरे अंडर सेक्शन 80G हीरो, रामकिशन मिशन सब 80G में आएगा। 80G में ये भी है, इसमें ये भी 80G में आपका आएगा। अच्छा,
अब यहाँ देखो शेखर, प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग भी किसके अंदर आता है, 80G के अंतर्गत आता है। फैमिली प्लानिंग के लिए भी कितना परसेंट है, पहले तो 10% एडजस्टेड जीटीआई और फिर 100%, कितना परसेंट, 10% एडजस्टेड जीटीआई, फिर कितना 100%। कोई दिक्कत है, पहले वाले का 100, दूसरे वाले का 50, तीसरे वाले का 100, कहानी खत्म। इस चैप्टर से हमें कितना आएगा, 10 मार्क्स आएगा। तो ऑनर्स वाले बच्चे, जनरल वाले बच्चे आपका भी खत्म हो चुका है। जनरल वाले बच्चे का जो अलग क्वेश्चन है उसके लिए भी घबराना नहीं है, काफी समय है, उसको भी खत्म करेंगे। क्लियर कि नहीं है, 10 मार्क्स हमारा ये देगा। अब यहाँ से हमें सिर्फ 2 ही चैप्टर और करना है, क्लबिंग ऑफ इनकम, कहीं ना कहीं उसकी रिविजन आपका अगले क्लासेस में होगा। और उसके बाद हमें करना है ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड लॉसेस, एक क्लास में हो जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।